हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल पे। और आप सभी को विदित है कि हमने जो 5 मिनट की दोस्तों जो अपने आने वाली एग्ज़ाम सीटी जो है उसमें अपनी जो सीरीज है ये हल्ला बोलेगी, उसी में आज जो सेकंड है दोस्तों उसमें हम अभ्यारण्यों की बातें कर रहे हैं। और राजस्थान में अभ्यारण्यों की, हम महत्वपूर्ण अभ्यारण्यों की देखो। राजस्थान में टोटल अभ्यारण्य कितने हैं दोस्तों? राज्य में कुल अभ्यारण्य 27 हैं। राज्य में टोटल अभ्यारण्य कितने हैं? 27। बोलो भाई, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो दोस्तों 3162 है। ये जैसलमेर में कितना है? जैसलमेर में दोस्तों 31, ये आपके 1900 है। और बाड़मेर में कितना है? बाड़मेर में दोस्तों ये 1262 सबसे बड़ा। 8 मई 1981, 8 मई 1981 को घोषित किया गया अभ्यारण्य। यह एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट है। सबसे छोटा अभ्यारण्य यदि है तो वो सरिस्का ए है। और इसे कब घोषित किया गया बताइएगा दोस्तों? इसे घोषित किया गया 20 जून 2012 को। सरिस्का ए अलवर में है, सबसे छोटा। सर्वाधिक यदि अभ्यारण्य है तो वो उदयपुर में है दोस्तों। सबसे ज्यादा अभ्यारण्य उदयपुर में है। एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 संभागों में है, रावली टॉडगढ़ 3 संभाग। एक दोस्तों अजमेर संभाग, अजमेर के अलावा एक जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग, जोधपुर के अलावा उदयपुर संभाग। कर्नल टॉड के नाम पे, कर्नल टॉड की शरण स्थल इसको माना जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन सीता माता। और सर्वाधिक पक्षी विविधता, पक्षियों की विविधता तो वो केवलादेव में पाई जाती है दोस्तों। राज्य का पहला, बोलो, राज्य की पहली पक्षी प्रजनन स्थली दोस्तों वो यहीं स्थापित की गई है। सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पे माउंट आबू अभ्यारण्य 1200 मीटर है दोस्तों। यहाँ औषधीय शोध केंद्र, औषधीय शोध केंद्र दोस्तों, औषधीय शोध केंद्र। एक तो आएगा औषधीय शोध केंद्र, एक और है दोस्तों यहाँ 2009 में इक्को बोलो भी, राजस्थान में इक्को दोस्तों, जो इक्को पर्यटक केंद्र के रूप में घोषित किया गया है, वो भी हमारा यही है दोस्तों, इको डेवलपमेंट में शामिल। एकमात्र नदी और अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य कौन है? चंबल। अंतर्राज्यीय बोलो, राजस्थान प्लस एमपी प्लस यूपी दोस्तों, ये 3 राज्यों के बीच अंतर्राज्य है। प्रमुख अभ्यारण्य जिनके उपनाम हैं, सीता माता उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहते हैं, चित्तल की मातृभूमि के नाम से जाना जाता है। इसे दर्जा 1979 में मिला है। 422.94 किलोमीटर इसका एरिया है दोस्तों। शेरगढ़ अभ्यारण्य एग्जाम्स में आने वाला सांपों की शरण स्थली के नाम से इसको जाना जाता है। 12 जिले में है दोस्तों। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, वेरी बोलो भी, अजगरों की शरण स्थली के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगला है जवाहर सागर, कोटा और बूंदी में है। घड़ियालों के शरण का गौरव, या गौरव नहीं आएगा तो दोस्तों इससे प्रजनन स्थली के रूप में भी जाना जाता है। घड़ियालों की प्रजनन स्थली के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला है भैंसरोडगढ़, मोस्ट कर लेना दोस्तों, रट लेना इसको। घड़ियालों की पसंद, इससे दर्जा दिया गया अभ्यारण्य का 83 में, दर्जा 83 में मिला है। 202.04 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों इसका एरिया है। चंबल घड़ियाल 1979 में दर्जा दिया गया घड़ियालों की शरण स्थली, प्रजनन स्थली एवं संसार के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी को ये घोषित किया गया दोस्तों। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद, पाली, उदयपुर में है। भेड़ियों व लोमड़ियों की प्रजनन स्थली, भेड़ियों और लोमड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में इसको जाना जाता है। बस्सी अभ्यारण्य दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी के क्या प्रसिद्ध है? कावड़ प्रसिद्ध है दोस्तों। बस्सी के खिलौने प्रसिद्ध है। बस्सी जयपुर में है, जहां मेट्रो डेयरी है राज्य की पहली। चित्तलों की चहल पहल के नाम से जाना जाता है।
चित्तल किस जिले का शुभंकर है? चित्तल हमारे जयपुर का शुभंकर है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में महाराणा प्रताप की कर्मस्थली, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है कुंभलगढ़ में, अतः कुंभलगढ़ को कहते हैं महाराणा कुंभा की मृत्युस्थली, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। और महाराणा उदय सिंह का पालन यदि हुआ है तो कुंभलगढ़ में हुआ है। बोलो राजस्थान की 5वीं, अभी बात हुई थी रामगढ़ विषधारी चौथी टाइगर प्रोजेक्ट, 5वीं बाघ परियोजना, राज्य की 5वीं बाघ परियोजना प्रस्तावित है दोस्तों। वह राजस्थान में बनने वाला यदि कोई है अब राष्ट्रीय उद्यान तो कुंभलगढ़ होगा। राष्ट्रीय उद्यान अब की बाघ परियोजनाएं मैं अलग से लेके आऊंगा दोस्तों। ताल छापर, चोरू, काले हिरणों का संसार, बंदबारेठा, भरतपुर, पक्षियों का परिंदा, पक्षियां 365 पक्षी प्रजातियां वैसे हमारे केवलादेव में पाई जाती हैं। दूसरा आश्रय स्थल यही है। जयसमंद जलचरों की बस्ती, बोलो भी जलचरों की बस्ती दोस्तों। यहाँ जयसमंद झील है हमारी जो सबसे बड़ी, एक और लिख देंगे विशेषताओं में आगे कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित यदि कोई है दोस्तों झील तो वो जयसमंद है। यहाँ लसोड़िया पठार है। कौन सा? लसोड़िया पठार स्थित है। लसोड़िया पठार दोस्तों यहीं पे स्थित है। रट लेना इनको एग्जाम्स में दोस्तों। पूरे राजस्थान में इस सीरीज का हल्ला बोल हो जाना चाहिए और एग्जाम्स में आप मिला लेना दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से आएगा। 5 मिनट आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। प्रसिद्ध अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी, चौथी टाइगर प्रोजेक्ट, सर्वाधिक धोकड़ा वृक्ष वह मेज नदी इसके बीचों बीच गुजरती है। मेज नदी इसके बीचों बीच गुजरती है। और क्या है? भीमलत जलप्रपात। बोलो भाई भीमलत जलप्रपात यहीं पे बनाती है, मांगली नदी बनाती है। सीता माता प्रतापगढ़ चित्तौड़ में है। एंटीलोप दुनिया में एक ऐसा हिरण है दोस्तों, नर हिरण, जिसके 4 सींग पाए जाते हैं, उसे चौसिंगा कहते हैं। और इसे स्थानीय नाम क्या दिया गया है? स्थानीय नाम इसे दिया गया है घंटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट कर लेना इसको दोस्तों। सर्वाधिक सागवान और महुआ के वृक्ष सबसे ज्यादा यहीं पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चात सर्वाधिक जड़ी बूटियां यहीं मिलती है। और उड़न गिलहरी बहुतायत, जिन्हें स्थानीय नाम क्या दिया गया है? मसोवा। दोस्तों सीता माता का मंदिर भी बना है। केला देवी करौली दूसरा बड़ा अभ्यारण्य, बड़ा राष्ट्रीय मरुद्यान, दूसरा बड़ा दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल 676.8 किलोमीटर है। सर्वाधिक धोक वन पाए जाते हैं। और केला देवी का यहाँ पे क्या बना है? मंदिर बना है दोस्तों, यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। हाँ जी, अगली बात, केवला देव, साइबेरियन सारस, कदम वृक्ष, एंचा, मृत्यु स्थली। बोलो इसको क्या कहते हैं? मृत्यु जाल सारसों की, मृत्यु जाल सारसों की। और कुट्टो पसंदीदा घास है, पसंदीदा घास है। यहाँ बहुतायत पाए जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली इसी को कहा जाता है दोस्तों। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। माउंट आबू जंगली मुर्गों के लिए राज्य की सबसे सुंदर छिपकली कौन है? यूब्लेफेरिस यहाँ बहुतायत पाई जाती है। मुकुंदरा, गागरोनी तोते, संत पीपा की छतरी, मीठे शाह की दरगाह, आहू और काली सिंध नदी का क्या होता है यहाँ? संगम। और गागरोन दुर्ग दोस्तों यही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है। भैंसरोडगढ़ चंबल बामणी नदी का संगम, और उसी संगम पे भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना है, जिसे राजस्थान का वेलोर। और दोस्तों मानदेसरा का पठार। और एक और याद रखना, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात यहीं बनता है दोस्तों। कुंभलगढ़ रणकपुर जैन मंदिर, 1444 खंभों का मंदिर, जो दोस्तों मथाई नदी के किनारे बना है, जिससे स्तंभों का वन, खंभों का जंगल, वह 1444 खंभों का मंदिर। त्रिलोक दीपक, इसका शिल्पी था दीपक, अतः इसे त्रिलोक दीपक के नाम से भी जाना जाता है। ताल छापर एशिया का सबसे बड़ा कृष्णमृग अभ्यारण्य, एशिया का सबसे बड़ा कृष्णमृग अभ्यारण्य। राष्ट्रीय मरु उद्यान
गोडावन की प्रजनन स्थली, लाठी सीरीज, सेवन घास, ओकलवुड फॉसिल्स पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां जीवाश्म पार्क मिले हैं और कौन से काल के मिले हैं दोस्तों, जुरेसिक युग के मिले हैं, याद कर लेना इसको अपने। फुलवारी की नाल उदयपुर में सोम नदी प्रवाहित होती है, शेरगढ़ परवन नदी गुजरती है दोस्तों, यहीं पे आपका शेरगढ़ दुर्ग भी तो है, शेरगढ़ दुर्ग, बोलो भी क्या कहते हैं, कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं उसे, कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं, कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं। परवन 12, सरिस्का, हरे कबूतर, मोर, कंकनवाड़ी पठार, करोस का पठार दोस्तों, काली घाटी, काली घाटी यही है काली घाटी। भर्तृहरि जी का मंदिर, बोलो भी भर्तृहरि, भर्तृहरि का मंदिर यदि बना है तो बोलो वो भी यहीं पे बना है दोस्तों, भर्तृहरि जी का मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर, अपना ताल वृक्ष मंदिर, वह पांडुपोल हनुमान जी, कनक सागर बूंदी पक्षियों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। और गजनेर, बीकानेर रेत का तित्र, बटबड़ पक्षी, इंपीरियल सैंड गाउज, गजनेर झील, जेठा मुठा पीर साहब की दरगाह दोस्तों यहाँ पे बनी हुई है। तो ये हमने अभ्यारण्य को डिटेल से लिया है दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो ये अभ्यारण्य की बात की है। नेक्स्ट क्लास में अब बात करेंगे हमारे राजस्थान में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे राजस्थान में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और बाघ परियोजनाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।